हेलो एंड वेलकम। स्वागत है आपके मेरे यूट्यूब चैनल हैशटैग आईसीएसई स्टडी पॉइंट पे। आज के वीडियो में हम देखेंगे आईसीएसई क्लास 10 फिजिक्स के 7वें चैप्टर साउंड के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और एंड में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगा। तो लेट्स बिगिन विद इट। आ जाते हैं हम अपने पहले पेज पे। यहाँ पर आप देख लीजिए जो हाईलाइटेड है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ पर एम्पलीट्यूड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ सभी के आपको डेफिनेशंस आने चाहिए प्लस इनके एग्जाम्पल्स के साथ। तो वहीं भी हम आते हैं अपने दूसरे पेज पे। तो दूसरे पेज में स्टार्टिंग में जो ये नोट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है, ऊपर लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके नीचे जो इलास्टिक मैकेनिकल वेव्स, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसफर वेव है, ये सभी के डेफिनेशंस प्लस आपको एक एक एग्जांपल आना चाहिए, क्योंकि आईसीएसई का रूल है कि जब वो डेफिनेशन पूछता है तो एग्जांपल साथ में पूछते हैं और वो तब आंसर भी तभी एक्सेप्ट करेंगे जब उसमें एग्जाम्पल दिखेंगे। अब और थोड़े नीचे आते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉर 1 डिग्री सेल्सियस राइज इन टेम्परेचर द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इंक्रीजेज नियरली बाई 0.61 मीटर पर सेकेंड। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसे देख लीजिएगा। अब यहाँ आते हैं, यहाँ पर लिखा है कि द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ट्रांसफर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो ये पिछले साल पूछा गया था, एज एमसीक्यू में ये आया था, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर इसको हाईलाइट किया है। अब आते हैं हम डिफ्रेंशिएशन में, और डिफ्रेंशिएशन में दिया है लाइट वेव्स और साउंड वेव्स में। तो आप यहाँ के पहले 3 और लास्ट वाला आप कर लीजिएगा। तो ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है, आप देख लीजिए, ये क्लियर दिख रहा होगा अभी आपको। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट पेज पे। हम अपने सेकंड पेज पे ये वाला जो हाईलाइटेड पॉइंट है, यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका जो सरफेस जो है जहाँ पर साउंड वेव रिफ्लेक्ट करता है वो वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव से काफ़ी बड़ा होता है, यही बताया गया। उसके नीचे आपको इको मिल जाएगा। इको का यहाँ पर आपको कुछ नहीं, यहाँ पर सिर्फ डेफिनेशन याद करना है। इको का नीचे पॉइंट दिया हुआ है, नोट दिया हुआ है, वो आपको देखना है और उसके नीचे कंडीशंस के बारे में बताएगा। तो यहाँ से यहाँ तक कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, D = VT/2, क्योंकि आगे जब आप इको के सम्स न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो वहाँ पर आपको बहुत काम आएगा। यहाँ पर नोट में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिया है कि इफ़ द रिफ्लेक्टर बाय डिस्टेंस लेस देन 70 मीटर द रिफ्लेक्टेड साउंड गेट मिक्सड विद साउंड ओरिजिनल साउंड। ओके, अगर 17 मीटर से कम होगा तो आपको इको सुनाई नहीं देगा, आपको मैक्सिमम आपकी जो दूरी होनी चाहिए वो कम से कम 17 मीटर की होनी चाहिए। यहाँ पर रिवर्बेशन भी दिया है, ये रिवर्बेशन का डेफिनेशन है, आपको ये जरूर देखना है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा। और यहाँ पर 3 कंडीशंस ऑफ हियरिंग इको, 1, 2 एंड 3 तीनों बनने चाहिए, क्योंकि यहाँ से आपको एक ऐसा बेस मिल जाता है कि आपके आगे के जो आने वाले न्यूमेरिकल्स है वो तुरंत बन जाएंगे इससे। अब हम आते हैं नीचे। अब यहाँ पर है इको का फॉर्मूला है 2D/T मीटर पर सेकेंड, ठीक है। उसके बाद नीचे दिया उसके यूजेज ऑफ इको। तो यूजेज ऑफ इको में देख लीजिए 3 यूजेज है, तीनों ही इंपॉर्टेंट है। दे कैन ट्रैवल अनडिविएट थ्रू अ लॉन्ग डिस्टेंस, दे कैन बी कन्फाइंड टू अ नैरो बीम एंड दे आर नॉट ईजिली एब्जॉर्ब इन द मीडियम। तो ये जल्दी एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। अब आते हैं अगले पार्ट पे, और यहाँ पर दिया है नोट यहाँ पर देख लीजिए, जो पहले 20 हर्ट्ज 20 हर्ट्ज जो ऑडिबल रेंज है वही बताया गया। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपसे पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, क्योंकि इस बार 10 नंबर के एमसीक्यूज भी ऐड है पेपर पैटर्न में। और यहाँ पर है यूजेस ऑफ इको बाय बैट्स, डॉल्फिन्स एंड फिशरमैन, ये पहला यूजेस, ठीक है। यूजेस ऑफ सोनार, और यहाँ पर यूजेस ऑफ इकोज इन मेडिकल फील्ड। तीनों ही खतरनाक चीज़ है, तीनों के तीनों आपको पूरे याद होने चाहिए, पूरे के पूरे, क्योंकि ये तो आपको पहले तो अगर अभी पढ़ लिया तो आगे बहुत काम आने वाला है, और अगर अभी छूट गया तो आगे आपसे फिजिक्स सॉल्व ही नहीं होने वाला है, और एग्जाम में तो धड़ाधड़ क्वेश्चन बनते हैं, इससे धड़ाधड़ क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स है कुछ और एक्सरसाइज है। और अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट पार्ट में, नेचुरल डैम्प्ड एंड फोर्स्ड वाइब्रेशन एंड रेजोनेंस। तो यहाँ पर नेचुरल वाइब्रेशन है और उसकी डेफिनेशन हाईलाइट किया हुआ, आप उसको डेफिनेशन याद करना है। दूसरा है उसका एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ पर शायद 7 एग्जाम्पल है, तो पहले 5 एग्जाम्पल ही जनरली पूछे जाते हैं, तो आपको दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां और पहला अच्छे से याद कर लेना है, ठीक है। ये जो पूरा चैप्टर है ये एग्जाम्पल्स पे बेस्ड है, एग्जाम्पल्स फॉर न्यूमेरिकल्स, बस एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स एंड डेफिनेशंस पे बेस्ड है पूरा चैप्टर। अब आता है डैम्प्ड वाइब्रेशन का डेफिनेशन यहाँ है, डेफिनेशन एकदम याद होना चाहिए। डैम्प वाइब्रेशन का सभी वाइब्रेशन का डेफिनेशन आपको याद होने चाहिए। प्लस आप देख लीजिए, डैम्प वाइब्रेशन है ना, वो 2 फोर्सेस पे एक्ट करता है, किस पे, द रेस्टोरिंग फोर्स और दूसरा फ्रिक्शनल और रेसिस्टिव फोर्स।
और किस लिए करता है वो भी नीचे दिया हुआ है, पर आई डोंट थिंक कि वो पूछा जाता है कभी, पर एक बार आप पढ़ लेना। अब आते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल है, आप कोई 3 कर लेना क्योंकि एग्ज़ाम में 3 ही पूछता है और इससे ज़्यादा रिलेटेड डैम्प्ड वाइब्रेशन से क्वेश्चन कभी आए भी नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे अपने। यहाँ पर दिया है डिफ्रेंशिएशन बिटवीन नेचुरल वाइब्रेशन एंड डैम्प्ड वाइब्रेशन। तो नेचुरल वाइब्रेशन डैम्प्ड वाइब्रेशन दोनों का डिफ्रेंशिएशन है। तो यहाँ पर आप दोनों के डिफ्रेंशिएशन पूरे पूरे 4 पॉइंट है और 4 ही आपको याद करना है, क्योंकि 4 मार्क्स का साइड ये डिफ्रेंशिएशन पूछ सकता है, क्योंकि मैंने पिछले 3 साल के पेपर में देखा है कि हर साल के पेपर में पिछले 3 साल में ये क्वेश्चन आया ही है। और यहाँ फोर्स वाइब्रेशन के बाद ये देखिए हाईलाइटेड पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पढ़ लेते हैं एक बार कि द एक्सटर्नल अप्लाइड फोर्स इज कॉल्ड द ड्राइविंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स पूरे चैप्टर में कभी क्वेश्चन पीछे एक्सरसाइज में भी नहीं पूछा है, पर यहाँ पर एक छोटा सा चीज़ आता है ड्राइविंग फोर्स नाम का, जो कि आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, द एम्पलीट्यूड ऑफ फोर्स वाइब्रेशन डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं नोट पे। तो नोट देख लीजिएगा आप एक बार और एग्जाम्पल्स देख लीजिए फोर्स वाइब्रेशन के। तो 4 एग्जाम्पल है, तो 4 है तो आप, और यहाँ चारों ही बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है तो आपको चारों ही करने पड़ेंगे। प्लस यहाँ पर आते हैं हम अपने डिफरेंट बिटवीन में। तो डिफरेंट बिटवीन में देखते हैं नेचुरल वाइब्रेशन और फोर्स वाइब्रेशन। तो नेचुरल वाइब्रेशन पहले भी था, तो अगर वो याद हो गया तो खाली आपको फोर्स वाइब्रेशन याद करना है। मतलब आपको डिफ्रेंशिएशन में क्या ही लिखना है, एक डेफिनेशन लिखना है, यूजेस लिखने हैं, फिर कहाँ अप्लाइड होता है वो लिखना है, बस 3 काफ़ी है। अब आते हैं हम रेजोनेंस में। तो यहाँ रेजोनेंस का आपको डेफिनेशन मिल जाएगा, पूरा लंबा सा डेफिनेशन है, पूरा ही याद होना चाहिए, छूटना नहीं चाहिए। और जो यहाँ हाईलाइटेड पॉइंट है ये रेजोनेट वाइब्रेशन का डेफिनेशन है। ठीक है, अब नीचे दिया है इसका कंडीशन। तो आइए कंडीशंस को देखते हैं। तो कंडीशंस देख लीजिए, कंडीशंस ये ब्लू पॉइंट के अंदर है, इसे याद करना होगा आपको। और यहाँ पर दिया आपको डेमोन्स्ट्रेट ऑफ रेजोनेंस। यहाँ पर द फिनोमिनन ऑफ रेजोनेंस कैन बी डेमोन्स्ट्रेट बाय द फॉलोइंग एग्जांपल। तो यहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स दिए हुए हैं। तो पहला एक्सपेरिमेंट क्या है, रेजोनेंस विद ट्यूनिक फॉक। तो ट्यूनिक फॉक को लेके पहला एक्सपेरिमेंट है और उसका रीज़न है नीचे। और अब एक ट्रिक बताता हूँ आपको एक्सपेरिमेंट्स याद करने के और उसके डायग्राम। तो आप क्या करो कि डायग्राम के ऊपर हाथ रख दो और सिर्फ आपके जो थ्योरी है आप उसे पढ़ो, और आप देखना कि आप थ्योरी पढ़ के ही सीधे आप बना दोगे डायग्राम। मतलब एक्सपेरिमेंट ही कुछ हार्ड नहीं होता है, बस थोड़ी दिमाग लगाने वाली चीज़ है। दूसरा एक्सपेरिमेंट बेस्ड है फोर्स्ड एंड रेसोनेंट वाइब्रेशन ऑफ पेंडुलम्स। ठीक है, एक्सप्लेनेशन आपको दोनों ही याद होने चाहिए। और तीसरा एग्जांपल जो कि रेजोनेंस इन एयर कॉलम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आपको याद होना चाहिए। अब बढ़ते अगले पेज पे। यहाँ पर दिया फोर्स्ड वाइब्रेशन और रेजोनेंट वाइब्रेशन, पूरे चैप्टर का सबसे इम्पॉर्टेंट डिफ्रेंशिएट है ये। तो ये तो एकदम आंख बंद करके याद होना चाहिए, और एग्जाम्पल्स तो आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि पहले ही कहा था कि ये पूरे एग्जाम्पल्स का खेल है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने थर्ड पार्ट में। तो थर्ड पार्ट में ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड्स के जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके डेफिनेशन और फैक्टर अफेक्टिंग ही याद करना है। तो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है, पहला लाउडनेस, दूसरा पिच और तीसरा क्वालिटी। ठीक है, पिच का दूसरा नाम श्रिलनेस है और क्वालिटी का दूसरा नाम टिम्बर है, कंफ्यूज मत होना। ये तीनों के आपको डेफिनेशंस और उनके फैक्टर अफेक्टिंग करने हैं। बस यही था इस चैप्टर में। चैप्टर खत्म हो चुका है, ये थोड़ा गलती से हाईलाइट हो गया। ठीक है, चैप्टर यहाँ पर हो गया ख़त्म। अगर इतना कुछ आप पढ़ लेते हो तो श्योर है कि आपको 90+ इस चैप्टर 90% इस चैप्टर से आप क्वेश्चंस खत्म कर दोगे। बात बाकी रही तो अब मैं आपको दूंगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैप्टर से, तो आप उसे कोशिश करिएगा आप उसे सॉल्व करने का। ठीक है, तो ये है इसके कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और कुछ क्वेश्चंस, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बता देना कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे।